जब 2023 में लुइस एनरिके आए थे पीएसजी में, तो उससे पहले पीएसजी ने अपनी एंटायर हिस्ट्री में सिर्फ 3 चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल खेले थे। अभी लुइस एनरिके के साथ 3 सीजन्स में 3 कंसेक्यूटिव सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है पीएसजी, जिसमें से 2 बार वो फाइनल खेलेंगे और लास्ट सीजन तो वो जीते ही थे चैंपियंस लीग। लुइस एनरिके से पहले अपनी एंटायर 53 साल की हिस्ट्री में पीएसजी ने 1970 से लेकर 2023 तक सिर्फ एक चैंपियंस लीग फाइनल खेला था 2020 में, और अब लुइस एनरिके के अंडर 2 बैक टू बैक चैंपियंस लीग फाइनल्स खेलने वाले हैं। यहीं पे ही अगर हम 3 साल में जो अचीव किया लुइस एनरिके ने उस पर नज़र डालें, तो 2023-24 और 2024-25 2 सीज़न लगातार पिछले लीग टाइटल जीत चुके हैं। इस सीज़न भी लग रहा है जीत जाएंगे। कूप द फ्रांस जीत चुके हैं 2 साल लगातार। ट्रॉफी द चैंपियंस जीत चुके हैं लगातार 3 बार, 2023, 24 और 25। उसके बाद लास्ट सीजन चैंपियंस लीग जीती थी, यूएफए सुपर कप जीता था, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता था और क्लब वर्ल्ड कप के रनर अप रहे थे। ये लुइस एनरिके के अचीवमेंट हैं पीएसजी के साथ उनके तीसरे सीजन में। तीसरा सीजन अभी खत्म भी नहीं हुआ है। तो इससे पता चलता है अगेन लुइस एनरिके अलॉन्ग साइड काउंटलेस एग्जाम्पल्स जो आपको फुटबॉल हिस्ट्री में मिलेंगे, कि एक अच्छा मैनेजरियल अपॉइंटमेंट अगर आप करते हैं और जिसके साथ आपका विजन अलाइन होता है और उसके कहने पे आप क्लब चलाते हैं, आप जो प्लेयर्स उसको चाहिए वो लेके आते हैं, और दोनों अगर अच्छा चाहते हैं क्लब का, तो क्लब कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पीएसजी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी जब लुइस एनरिके नहीं आए थे, या पीएसजी को कोई जानता नहीं था, या पीएसजी इररिलेवेंट थी। इट वाज लाइक क्रॉसिंग दैट लास्ट हर्डल। वो एक मेंटल ब्लॉक था कि यार चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच गए एक बार, लेकिन सेमीफाइनल से आगे नहीं जा पा रहे। उसके बाद बड़ी बड़ी टीम्स आती हैं, रैंडमली बाहर कर देती हैं। ऑन द नाइट अच्छी टीम होके भी, या ऑन द नाइट अच्छा खेल के भी, हम नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, या बड़ी ट्रॉफीज नहीं जीत पा रहे। तो वो आके है ना, लुइस एनरिके ने चेंज की चीज़, और अब ना पीएसजी बाय डिफ़ॉल्ट आपको फेवरेट लगती है वो जिस भी टाइम में जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कोचिंग क्या लेके आती है किसी टीम में। लास्ट सीज़न हमने बहुत बात की थी कि भाई देखिए कोचिंग का कितना बड़ा रोल है, कितना ज़्यादा महत्व होता है कोचिंग का। जब हम बात करते हैं, लुइस एनरिके ने डेम्बेले को बैलन डोर दिला दिया। डेम्बेले जिसको कहा जाता था भाई इंजरीज इतनी हैं तो कुछ कर नहीं सकता और कुछ हो भी नहीं पाएगा, अनफुलफिल्ड पोटेंशियल है, बट अगर सही मैनेजर आपको मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं। ये आपके सामने पीएसजी और लुइस एनरिके का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक और चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ उस मैच में, कि जैसा कहा जाता है ना कि आप हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं, हर दिन आपकी एक नई सीख होती है, एंड यू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। तो आज यही चीज़ हुई है। ये तो पेनल्टी थी, 200% पेनल्टी लग रही थी, जाओ नेवेस का जो हाथ लगाया विटीनिया क्लियर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इसका क्लैरिफिकेशन ये मिला कि आईएफएफ का रूल 12 कहता है कि अगर एक टीममेट अपने ही टीममेट के हाथ पे मार दे गेंद और वो अवे फ्रॉम गोल है और उसके लिए कोई कंटेस्ट नहीं कर रहा है, या इमीडिएटली कोई गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही उस एक्शन से, तो उसको हैंडबॉल करार नहीं दिया जाएगा। हैंस पेनल्टी नहीं मिली बायर्न म्यूनिख को, विच वॉज इनसेन इन माय ओपिनियन, क्योंकि ये रूल मुझे पता नहीं था टू बी ऑनेस्ट। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा है ZBK, जीरो बॉल नॉलेज है दोस्तों, नहीं पता कि रूल क्या होता है, और आज फिर से उस चीज़ का एक सबूत मिला। नहीं पता था भाई रूल क्या होता है, बट ऐसी चीज़ें होती है तब हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली रूल क्या है। तो रूल है, बट अनफॉर्चुनेट फॉर बायर्न म्यूनिख। मेरे लिए तो 200% पेनल्टी थी, उसमें कोई डाउट ही नहीं था, बट रूल अब कुछ और कहता है तो अलग बात है, और ये रूल मुझे नहीं पता था मैच से पहले। खैर, बाकी अगर मैं मैच की बात करूँ ना, तो इतनी ज़्यादा तारीफ़ करनी होगी ना आपको पीएसजी की। ऐसा बोलेंगे लोग कि यार ओलिसे ने ख़राब खेला, केन की परफॉर्मेंस ख़राब थी, लुइस डियाज ने ज़्यादा कुछ खास नहीं किया आज कंपेयर टू फर्स्ट लेग में जो दोनों ने किया था। रादर देन सेइंग दैट कि बायर्न गोइंग फॉरवर्ड कुछ अच्छा नहीं कर पाए या बायर्न ने कुछ किया नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पीएसजी ने उन्हें कुछ करने नहीं दिया। अगर आप पीएसजी की आज डिफेंसिव शेप देखेंगे, जो पूरी बैकलाइन की परफॉर्मेंस थी ना, मार्किनियोस, विलियन पाचो, नूनो मेंडेस, और आज हकीमी की जगह वॉरेन ज़ायर एमरी खेल रहे थे। तो जो मैं कोचिंग की बात करता हूँ ना, एक अच्छा कोच होता है तो क्या करता है, तो ज़ायर एमरी आज राइट बैक खेल रहे थे, खेले हैं कई बार खेलते हैं हकीमी की एब्सेंस में, बट उन्होंने एब्सेंस महसूस नहीं होने दी। ऐसा नहीं था कि मतलब लुइस डियाज उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, ऑल्दो डुए भी आ रहे थे, जाओ नेवेस भी आ रहे थे, उनके पीछे आके हेल्प कर रहे थे, बट अगेन जो उनको टास्क दिया था ना उन्होंने बखूबी निभाया। लगभग 18 या 19 के आसपास डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस थे आज विलियन पाचो के पूरे मैच में। इतनी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी आज अगर हम डिफेंसिवली बात करें, बट अगेन वो लास्ट पास, वो लास्ट शॉट, वो एक मोमेंट ऑफ मैजिक, वो आज आने ही नहीं दिया पीएसजी ने। इतने ज़्यादा उन्होंने इंटरसेप्शंस और इतने ज़्यादा उन्होंने ब्लॉक्स और लास्ट डिच टैकल्स, और जो इतनी ज़बरदस्त उनकी डिफेंसिव परफॉर्मेंस थी ना, वो आज उन्होंने दिखाई है। तो वो डिज़र्व करते हैं आगे जाना जिस तरह से
उन्होंने आज ये चीज़ की है। और आप दोनों लेग्स को मिला के देखेंगे ना, तो एक तो बायर्न को 5 गोल मारना और ऑलमोस्ट क्लीन शीट निकाल लेना अलियांज अरीना पे, भाई बहुत बड़ी बात होती है। बायर्न म्यूनिख कोई छोटी मोटी टीम नहीं हो, जैसे बायर्न का ये सीज़न जा रहा था ना, एब्सोल्यूट जगरनॉट ऑफ अ टीम। तो उनके अगेंस्ट अगर आप 5 गोल मार रहे हैं पहले लेग में और दूसरे लेग में उनके होम पे जाके क्लीन शीट रख के आ जा रहे हैं ऑलमोस्ट, आपको लग रहा होगा कि अरे यार लुइस डियाज ने शॉट ही नहीं लिया, शॉट ही नहीं लिया, लुइस डियाज को एज ऑफ द बॉक्स इतनी अपॉर्चुनिटी मिली, केन को मिली, यार उनको शॉट लेने का एंगल ही नहीं लेने दिया, एंगल ही नहीं ढूंढ पाए वो। एक दो बार जब उनको एंगल मिला शॉट्स भी आया तो सुफानोव ने बहुत अच्छे सेव्स किए। तो एज अ यूनिट डिफेंसिवली ना पीएसजी की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। और ये एक बहुत इंप्रेसिव चीज़ ये बताता है पीएसजी और लुइस एनरिके के लिए कि उनके पास ना दोनों तरीके हैं खेलने के लिए। अगर उनको अटैक करना है, दे कैन प्रेस यू फ्रॉम द टॉप, आपसे बॉल छीन के आपको हर्ट भी कर सकते हैं उनकी अटैकिंग क्वालिटी के साथ। और जब उनके पास लीड है और उनको गेम सी आउट करना है और उनको इन गेम मैनेजमेंट करना है, तो वो चीज़ भी कर सकते हैं। आज उन्होंने दिखा दिया। क्वारात्स्केलिया अगेन बाय फार द बेस्ट अटैकिंग प्लेयर अगर हम बात करें। और ना परफेक्ट शुरुआत हुई थी गेम की अगर मैं बात करूँ ना पीएसजी के लिहाज से, क्योंकि शुरू में जब तीसरे मिनट में ही गोल पड़ गया तो वो इफेक्टिवली 2 गोल की लीड हो गई और फिर उनको ना मैच सी आउट करना था। मैं थोड़ा सा सरप्राइज था ये देख के कि इतना ज़्यादा बायर्न स्ट्रगल करेगी एक बार पीएसजी अगर अपने इस ब्लॉक में सेट हो गई। लोग हराम बॉल बोल के इसको बोलेंगे बोरिंग मैच था, ये था वो था। ऑब्वियसली भाई बोरिंग मतलब अगर आप उसको फर्स्ट लेग से कंपेयर करेंगे तो सारे मैच फीके पड़ेंगे इस मैच के सामने। इससे पता चलता है जो फर्स्ट लेग में हुआ था वो कितना रेयर था, क्या अनॉमली थी वो, और वो दोबारा आपको चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि बहुत इंप्रेसिव थी पीएसजी के लिहाज से अगर हम बात करें। और पीएसजी ने जो आज करके दिखाया है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 2 बैक टू बैक चैंपियंस लीग फाइनल्स में हमें देखने को मिलेगी पीएसजी। और बायर्न के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, आप भले ही ओलीसे, केन, लुइस डियास इन सबको ब्लेम कर सकते हैं कि भाई आज इन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया। किमिक की भी बड़े मैचेस में मैं अक्सर देखता हूँ कि परफॉर्मेंसेस नहीं आती है। मतलब दिस इज़ एन अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन मुझे पता है, बट पिछले 3-4 साल में अगर आप देखेंगे ना स्पेशली, तो किमिक कहीं ना कहीं बड़े नॉकआउट मुकाबले में नहीं परफॉर्म कर पाते हैं वैसे जैसे हमें उनसे उम्मीदें होती हैं। सब लोग यहाँ केन की बात करेंगे, ओलीसे की बात करेंगे, बट किमिक से भी आपको वो परफॉर्मेंस की दरकार होती है क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। और आपके मेन प्लेयर अगर हम मिडफील्ड की बात करें, वन ऑफ द ग्रेट्स हम बात करते हैं जब टू हैव प्लेड द गेम इन द मॉडर्न एरा, तो ये है कि कहीं ना कहीं और भी प्लेयर्स हैं जो लेट डाउन करते हैं ना ऐसी सिचुएशन में। बट मोर देन लेट डाउन, मुझे लग रहा है लेट डाउन बोलना थोड़ा सा हार्श शब्द होगा क्योंकि बायर्न ने बहुत अच्छा खेला है यार। अक्रॉस 2 लेग्स 5 गोल्स मारे पीएसजी को, तो ऐसा नहीं है कि बायर्न ने खराब खेला या मतलब गड़बड़ कर दी कुछ। इट वॉज जस्ट दैट कि पीएसजी वर टैक्टिकली मोर अडेप्ट देन बायर्न ओवर द 2 लेग्स। पीएसजी क्लिनिकल थी एक तो फर्स्ट लेग में, ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने मतलब आई थिंक 5 शॉट्स ऑन टारगेट और 5 गोल्स। बायर्न ने अपने चांसेस नहीं लिए थे फर्स्ट लेग में, बट आज तो डिफेंसिव डिस्प्ले दिखाया ना पीएसजी ने, एक अलग डायमेंशन दिखाई है उन्होंने अपनी गेम की और उसकी आपको तारीफ करनी है। और लुइस एनरिके शामिल होने वाले हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स, मतलब ग्रेट मैनेजर्स का जो ब्रैकेट होता है ना, लुइस एनरिके शामिल होने वाले हैं उसमें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चैंपियंस लीग जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। 2 चैंपियंस लीग बैक टू बैक क्वालिफाई करवाना पीएसजी को बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और एक मेंटल ब्लॉक था ना पीएसजी का कि बड़े मैच में नहीं कर पाते हैं, सेमीफाइनल में बाहर हो जाते हैं, फाइनल नहीं जीत पाए थे 2020 का, वो सब लुइस एनरिके ने सही कर दिया है। एंड इट वुड बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पीएसजी साइड टू बीट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अब आर्सेनल इंतजार कर रही है और मैं एक बात की श्योरिटी आपको दे सकता हूँ कि लास्ट सीजन जैसा एक तरफा फाइनल तो यहाँ पे नहीं होने वाला है। आर्सेनल इतनी ज़्यादा नाइव नहीं है, आर्सेनल इतनी ज़्यादा डिफेंसिवली वीक नहीं है जो इंटर ने किया था लास्ट सीज़न, जो हमें देखने को मिलेगा। लोग कह रहे हैं कि पीएसजी तो फोड़ देगी आर्सेनल को, आई बैक टू डिफर, मेरे हिसाब से बहुत क्लोज मैच होगा। एंड एट टाइम्स हमने देखा है कि पीएसजी ने स्ट्रगल किया है लीग में अगेंस्ट टीम्स जो डिफेंसिवली बहुत अच्छे से सेटल होती हैं। ऑल्दो पीएसजी ने भी आज वो चीज़ करके दिखाई है, बट पीएसजी के खुद के स्ट्रगल्स रहे कहीं ना कहीं, तो बहुत इवन मैच होने वाला है वो। और हमने बहुत बार फाइनल में कहा है कि अरे यार ये टीम तो उस टीम को पेल देगी, और अक्सर जिस टीम को हम चांस नहीं देते हैं वो टीम मैच निकाल लेती है। तो ऐसा नहीं है कि आर्सेनल कर नहीं सकती, बट अगेन पीएसजी वुड बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टीम टू बीट। तो आपकी क्या राय है इस मैच के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और पीएसजी को आप कैसे आंकते हैं, हाउ वॉज द मैच अकॉर्डिंग टू यू, और फाइनल की आपकी क्या प्रिडिक्शंस है, अर्ली प्रिडिक्शन दीजिए दोस्तों। डिस्कॉर्ड सर्वर हमारा शुरू हो गया है तो उसको आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा।
डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा लिंक। ZB के चैनल यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर 398,000 सब्सक्राइबर्स। 2,000 दूर हैं बस 4 लाख से। इनसेन नंबर में तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने सब्सक्राइबर होंगे भी, बट आपका प्यार है दोस्तों, और इसी प्यार को बनाए रखिए। मिलता हूँ आपसे जल्दी दोस्तों, जब तक ध्यान रखिए अपना। टेक केयर एंड पीस।